हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डीओई दिल्ली की तरफ से हमें हिंदी का एनुअल क्लास 10 के लिए एनुअल एग्ज़ाम का अभ्यास पत्र दिया गया है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 2 तक हम कर चुके हैं। प्रश्न 3 क्या दिया गया हमें, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये निर्देश जैसे दिए होंगे उस हिसाब से आपको जितने क्वेश्चंस बोले गए उतने आपको अटेम्प्ट करने हैं। हम यहाँ पे सभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसने झूठ बोला इसलिए दंड पाया, तो इसका सरल वाक्य बताना है हमें। तो सीधा सीधा वाक्य लिखना है हमें, किसी और उससे नहीं, हमें जो है शब्द से उसको जोड़ना है। तो सीधा सीधा सरल वाक्य क्या हो जाएगा, झूठ बोलने पर उसने दंड पाया। ठीक है, ख ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड पार्ट है, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। ये सरल में दिया गया कि वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। अब हमें इसका संयुक्त वाक्य बताना है। ठीक है, संयुक्त वाक्य जो किसी एक शब्द से जोड़कर बनाए, उस सरल वाक्य को किसी एक पर्टिकुलर शब्द से इस तरीके से जोड़ दिया जाए कि वो दो अलग अलग जो है वाक्य बन सके। ठीक है, तो देखो इसका हम कैसे संयुक्त बना सकते हैं। उसे फल खरीदने थे, हमने इसको एक बना दिया, इसलिए वह बाजार गया और इसको दूसरा बना दिया और इन दोनों को वाक्यों को हमने किससे जोड़ दिया, एक शब्द इसलिए से। तो इसलिए ये एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो ग ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, थर्ड हमें क्या दिया गया है, तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। अब ये हमें दिया गया है एक सरल वाक्य और हमें इसका मिश्र वाक्य बनाना है। तो मिश्र वाक्य क्या होगा कि कोई भी एक जो है, इसमें से एक जो पार्ट होगा उस पर जो दूसरा पार्ट है वो हमारा डिपेंड करेगा, वो उस पर निर्भर करेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तुम वहां पर जाओ जहां बस रुकती है। तो ये एक मेन जो वाक्य है ये हो गया कि तुम वहां पर जाओ। अब ये वाक्य इस पर निर्भर कर रहा है कि जहां बस रुकती है, तो वो उसको जाने के लिए तो बोल रहा है, लेकिन कहाँ जाने के लिए बोल रहा है, जहां पर बस रुकती है। ठीक है, तो ये इसलिए मिश्र वाक्य हो गया है। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, मिश्र वाक्य हमें पहचानना है। तो देखो मिश्र वाक्य अभी हमने देखा कि जो पहला है उस पर दूसरे वाला जो है निर्भर करता है। अमन बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया। तो अमन बीमार है और इसीलिए वो स्कूल नहीं गया। तो ये स्कूल नहीं जाना उसका किस चीज़ पर निर्भर करता है कि वो बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं गया। तो इसलिए ये वाक्य कैसा हो गया, मिश्र वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है हमें, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमें मिलाना है और जो सही विकल्प है वो चुनकर लिखना है। तो देखो क्या दिया गया है, शिक्षक ने कहा कि आज छुट्टी है। ये इनमें से बताना है कि क्या ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है या फिर ये संज्ञा उपवाक्य है या फिर ये विशेषण उपवाक्य है। तो देखो ये है शिक्षक ने कहा कि आज छुट्टी है, ये है हमारा संज्ञा उपवाक्य। क्योंकि ये जो कि एक तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी कि ये इस तरीके के शब्दों से जो है इसमें मिलेंगे आपको, जैसे की हो गया। ठीक है, अब शिक्षक ने कहा, तो ये संज्ञा जो है ये किस क्या है कि आज छुट्टी है। मेन क्या चीज़ है हमारी कि छुट्टी है, इसके बारे में किसने कहा है, हमें शिक्षक ने। तो इसलिए ये संज्ञा का उपवाक्य हो जाएगा हमारे पास। दूसरा क्या है हमारे पास, जो विद्यार्थी समय गंवाते हैं वे बाद में पछताते हैं। तो देखो ये है हमारा विशेषण उपवाक्य। क्यों, क्योंकि इसमें विशेषण पर बेस्ड आधारित है ये कि जो विद्यार्थी आज समय गंवा रहे हैं, यानी कि वो विशेषण के तौर पर उसकी बता रहे हैं कि जो आज समय गंवा रहे हैं वो बाद में पछताएंगे। तो अगर वो समय नहीं गंवाएंगे तो वो पछताएंगे नहीं। तो ये इसकी विशेषण ये बता रहे हैं कि उन विद्यार्थियों की विशेषण बता रहे हैं जो समय गंवा रहे हैं, फिर उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि वो बाद में पछता रहे हैं। तो इसलिए विशेषण का उपवाक्य हो जाएगा। और ये है, जब मैं घर पहुंचा तब बारिश हो रही थी। ये हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो हमारी क्रिया है उसका विशेषण और उसका उपवाक्य। ठीक है, कि जब मैं घर पहुंचा क्या करने पर,
कि जब वो घर पहुंचा, पहुंचने के बाद क्या हो रहा था, तब बारिश हो रही थी। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो इसलिए ख ऑप्शन जो है, यानी कि फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड और थर्ड का फर्स्ट, ये हमारा जो ख ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आशा कि आपको ये सॉल्यूशंस और ये क्वेश्चंस और ये वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो कुछ और क्वेश्चंस है वो हम अगली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।